क्या आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी माइग्रेशन प्रोग्राम के लिए सरकार की निर्लज अवहेलना के बारे में जानते हैं? हांगकांग पासपोर्ट धारकों के लिए फास्ट ट्रैकिंग माइग्रेशन द्वारा सरकार अपने लंबे समय से नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल को त्याग रही है। कम से कम विटलम सरकार के समय से ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आधार पर चलता आ रहा है, लेकिन हाल ही में विशेष रूप से स्किल स्ट्रीम के माध्यम से फास्ट ट्रैक परमानेंट माइग्रेशन के लिए हांगकांग पासपोर्ट होल्डर्स को लक्षित करने वाले बदलावों से पता चलता है कि सिद्धांत को बिना किसी सार्वजनिक बहस के छोड़ दिया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के टेम्पररी एंट्री वीज़ा और ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम के डिज़ाइन ने हमेशा विभिन्न देशों के लोगों के बीच इमिग्रेशन जोखिम या उत्पीड़न के जोखिम के मेजर्स के आधार पर भेदभाव किया है, लगातार सरकारों ने दृढ़ता से यह सुनिश्चित किया है कि उनका परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम सख्ती से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आधार पर संचालित होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की ओर रुझान तब शुरू हुआ जब 1966 में हैरोल्ड होल्ट ने व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी को खत्म करना शुरू किया और विटलम सरकार द्वारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के पास होने से लॉक इन हो गया। माल्कम फ्रेजर और बॉब हॉक नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल के दृढ़ समर्थक थे। प्रधानमंत्री के रूप में हॉक ने सुझाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 25 मई 1989 को रिप्रेजेंटेटिव सभा में कुछ प्रस्ताव प्रस्तावित और पास किए थे कि यह सदन उस महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है जो इमिग्रेशन ने ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल विकास में किया है। यह स्वीकार करता है कि व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी को तोड़ने के लिए बाइपार्टिजान सपोर्ट और एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनाने से ऑस्ट्रेलिया को भारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लाभ हुआ है। एंड्रू पीकॉक 9 मई 1989 को एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और बाइपार्टिजान इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए विपक्ष के न्यूली इलेक्टेड नेता द्वारा सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए गए समर्थन का स्वागत करता है और इस सिद्धांत के प्रति अपनी स्पष्ट और अनक्वालिफाइड कमिटमेंट की पुष्टि करता है कि इमिग्रेशन इनटेक, नस्ल या जातीय मूल की संरचना का असेसमेंट करने के लिए अपने सॉवरन राइट का प्रयोग करने में ऑस्ट्रेलियाई सरकारों द्वारा जो भी मानदंड लागू किए जाते हैं वे कभी भी स्पष्ट रूप से या अलग रूप से उनमें से नहीं होंगे। ऐसा करने वाली पहली परमानेंट वीजा स्ट्रीम फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर पीटर डटन के अधीन थी, जिन्होंने स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी के माध्यम से परमानेंट माइग्रेशन को सुरक्षित करने के लिए लंबे समय से न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस शुरू की थी। डटन ने यह भी सुनिश्चित किया कि इन वीजा को फॉर्मल माइग्रेशन प्रोग्राम के हिस्से के रूप में गिना जाएगा और परिणामस्वरूप माइग्रेशन प्रोग्राम में प्रभावी कटौती प्राप्त होगी। पूर्व इमिग्रेशन मिनिस्टर इयन मैकफी के साथ इमिग्रेशन के लिए फॉर्मर शैडो विपक्षी स्पोक्सपर्सन फिलिप रडिक ने हावर्ड की नाराजगी के प्रस्ताव के समर्थन में सरकार के साथ वोट करने के लिए पड़ाव पार किया। इस इतिहास के बावजूद और एशियन माइग्रेशन के स्तर को कम करने की अपनी मांगों पर पॉलिन हैंसन को मंजूरी देने के लिए हावर्ड की अनिच्छा, किसी भी स्तर पर हावर्ड ने परमानेंट माइग्रेशन वीजा में क्राइटेरिया पेश करने की कोशिश नहीं की जो नस्ल या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करते थे। यह देखते हुए कि न्यूजीलैंड के नागरिकों को परमानेंट रेजिडेंट वीजा हासिल किए बिना ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रहने का अधिकार है, डटन द्वारा पेश किए गए परिवर्तन को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल का महत्वपूर्ण उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। लेकिन हांगकांग के कुछ पासपोर्ट धारकों के लिए नए परमानेंट वीजा पाथवे में कोई संदेह नहीं है कि मॉरिसन सरकार ने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल को छोड़ दिया है, जिसे हॉक ने जगह में बंद करने की कोशिश की थी। विभाग का कहना है कि योग्य एलिजिबल हांगकांग और ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज BNO पासपोर्ट होल्डर्स के लिए परमानेंट रेजिडेंस के 2 नए रास्ते 5 मार्च 2022 को 2 नए वीजा होल्डर्स के माध्यम से एप्लीकेशंस के लिए खुलेंगे। सब क्लास 191 हांगकांग रीजनल स्ट्रीम प्राइमरी वीजा होल्डर्स के लिए है जो अप्लाई करने से ठीक पहले कम से कम 3 वर्षों के लिए ऑस्ट्रेलिया में सामान्य रूप से निवासी रहे हैं और जो उस समय के दौरान विशेष रूप से एक डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में रहते, काम करते और पढ़ाई करते हैं। सब क्लास 189 हांगकांग स्ट्रीम प्राइमरी वीजा होल्डर्स के लिए है जो अप्लाई करने से पहले कम से कम 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में सामान्य रूप से निवासी रहे हैं और उस समय के दौरान उन्हें क्वालिफाइंग वीजा मिला है। वास्तव में नई वीजा स्ट्रीम्स को हांगकांग के नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से नाम देना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल के लिए एक असाधारण और निर्लज अवहेलना को दर्शाता है। वर्तमान के इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक एक युवा होने के नाते शायद ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। वो उस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्सेप्ट को खारिज कर सकते हैं जिसे उसके नाम ने स्थापित करने का प्रयास किया था।
लेकिन होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के विभाग के सचिव माइकल पेजुलो और उनके विभाग ने उन्हें यह सलाह क्यों नहीं दी कि ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम सख्ती से नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आधार पर संचालित होता है। शायद उन्हें भी परवाह नहीं है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।